और बात करते हैं अगली खबर की, तो देखिए देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है और जनजातीय समाज के विकास के प्रति केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। ये महोत्सव देश के 12 राज्य से आए जनजातीय प्रतिनिधियों की सहभागिता से एक राष्ट्रीय मंच के रूप में उभर कर सामने आया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने थारू लोक गायिका स्वर्गीय रिंकू देवी राणा और साथ ही दर्शन लाल को आदि गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। साथ ही समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 14,272.185 लाख रुपए की पेंशन वन क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भी डाली गई है। मुख्यमंत्री ने ऐसे में अपने संबोधन में कहा है कि जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा ये समाज प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीता है और राष्ट्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आज आवश्यकता है कि जनजातीय परंपराओं और पारंपरिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के लिए चल रही योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने एकलव्य मॉडल, आवासीय विद्यालय, वनधन योजना, साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी योजनाओं को शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए अहम बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार भी जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे। 128 जनजातीय गांवों को चिन्हित कर विकास कार्यों को गति दी जा रही है। वहीं युवाओं के लिए भी ITI, छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष व्यवस्थाएं जारी। इस भव्य महोत्सव ने जनजातीय सांस्कृतिक परंपरा साथ ही विरासत को एक बड़ा मंच प्रदान किया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही, जिससे इस पल को ऐतिहासिक बना दिया गया। देहरादून में आयोजन राज्य की सांस्कृतिक शक्ति और विकास के संकल्प का प्रतीक बनकर सामने आया। जिनको पूरे राज्य के अंदर समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हमारे जनजाति समाज के लोग, अनुसूचित वर्ग के लोग, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व पर अभी जिन्होंने काम करना प्रारंभ किया है, आदरणीय खजानदास जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री गीताराम गौड़ जी, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड श्री सादाब शम्स जी, उपाध्यक्ष समाज कल्याण अनुसरण समिति श्री देशराज कर्णवाल जी, संदीप तिवारी जी, समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्र जी, श्री संजय सिंह टोलिया जी, मूरत राम शर्मा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, और प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री मान साहब, और हमारे सभी आए हुए सभी हमारे अतिथिगण और विभिन्न राज्यों से आज के इस कार्यक्रम में आए हुए 7 राज्यों के हमारे जनजाति समाज के सभी प्रतिभागीगण, सभी कलाकार बंधु, और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम, जिनको भविष्य की विरासत सौंपी जानी है, स्थानांतरण होना है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना है। और जब हम सब आ रहे थे तो हमारे प्रिय बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं जो जोर जोर से नारे लगा रहे थे, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राएं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में अपनी ओर से बहुत सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और सच में आज आप सबके बीच में इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए भी बहुत गर्व और हर्ष का विषय है। सच में जब भी मैं जनजाति महोत्सव के अवसर पर आता हूं, आप सबका उत्साह देखकर, आप सबकी ऊर्जा देखकर, मैं और मेरे साथ आए हुए सभी अतिथिगण जिस ऊर्जा से बाहर से आ रहे थे, सभी के अंदर एक दुगनी ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि ये
महोत्सव केवल एक महोत्सव मात्र नहीं है, बल्कि हमारे जनजातीय समाज की जीवन विरासत, सादगीपूर्ण जीवन और सांस्कृतिक गौरव का एक प्रतीक पर्व है। मुझे खुशी है कि ये महोत्सव हमारे जनजातीय भाई बहनों की जो पीढ़ियों से सजोई गई विरासत है, लोक परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको एक लोकप्रिय मंच प्रदान करता है, सभी को अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करता है। इसलिए मैं इस महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए राज्य जनजातीय शोध संस्थान को हृदय से साधुवाद देता हूं कि उनके प्रयासों से प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। भाइयों बहनों, जनजातीय समाज हमारी लोक विरासत का बहुत अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति की समृद्ध विविधता और प्राचीन परंपराओं का एक सशक्त आधार भी है, एक फाउंडेशन, एक नींव है, क्योंकि जनजातीय समाज प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीते हुए जो हमारा पारंपरिक ज्ञान और सामूहिक जीवन शैली के माध्यम से हमारे सह अस्तित्व और सतत विकास, इसका एक मार्ग दिखाने का काम भी जनजातीय समाज करता है। और सीमांत क्षेत्रों में रहते हुए न केवल अपनी समृद्ध संस्कृति को सहेज कर रखता है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के लिए भी अतुलनीय योगदान देता है। और सच में अगर मैं इस समाज के लोगों को जो मलारी में रहते हैं, जो हमारे नीति में रहते हैं, माणा में रहते हैं, या गुंजी या नाभी या गरब्यांग में रहते हैं, अगर उनको मैं ये कहूं कि ये सब हमारे राष्ट्र के प्रहरी हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी समृद्ध जनजातीय परंपराओं, पारंपरिक ज्ञान और जो स्थानीय उत्पाद है, जो हमारी हस्तशिल्प है, उसको संरक्षित करें, बल्कि उन्हें एक नई पीढ़ी तक प्रभावी रूप से पहुंचाएं, जिससे कि ये अमूल्य धरोहर कहीं विलुप्त न हो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाए। इसी सोच के साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए और उनके समग्र विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का यह दृष्टिकोण है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, और यही सच्चे अर्थों में सुशासन की पहचान है। इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए आज पहली बार देश में जनजातीय समुदाय के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन तथा कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अनेक योजनाएं आज देश के अंदर प्रभावी रूप से लागू की गई है, जिससे जनजातीय समाज के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अनेक द्वार खुले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती से मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। और इतना ही नहीं, देश भर में आज 200 करोड़ रुपए की लागत से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां जनजातीय वीरों की इतिहास से प्रेरणा लेके उनके जीवन को आदर्श मानकर राष्ट्र और समाज के लिए अपना योगदान दे। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज संथाल समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन है। यह इस बात का प्रमाण है कि आज जनजातीय समाज केवल विकास की मुख्य धारा का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि देश के नेतृत्व में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में